हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बात करेंगे आज हम बिटकॉइन की। साथ में हम सीपीआई को भी डिस्कस करेंगे, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, क्योंकि वो थर्सडे को रिलीज़ होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि थर्सडे को जो हमें मूव मिलेगा, आई डोंट नो कि कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो काफ़ी वोलेटाइल मूव होगा, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से जो है वो इस रेंज में स्टक है। तो एक जो फंडामेंटल होते हैं, जब ऐसे प्राइस स्टक होती है किसी रेंज में, तो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो काफ़ी एक वोलेटाइल मूव जो होता है वो मार्केट में आता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से एक जगह पे स्टक होती है। तो थर्सडे को जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम वीकली चार्ट से। तो यहाँ पे जो वीकली चार्ट है वो यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिकेशन दे रहा है, जो है वीकली चार्ट। अच्छा, एक तो ये हमारे पास ये मोस्ट रिसेंट जो वीकली लो था ये वो है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है जे वो है था ये लोएस्ट क्लोज, ठीक है। तो लास्ट वीक जो क्लोज हुई है, उससे पहले जो वीकली क्लोज हुई थी वो इस लो, वो ऊपर तो गई थी, लेकिन वो इस लो के भी नीचे क्लोज हुई और इस लो के भी नीचे क्लोज हुई, ठीक है। तो लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो ऊपर तो गई, लेकिन दोबारा फिर रिजेक्ट हुई और इस लो से के नीचे क्लोज हुई, लेकिन ये जो लोएस्ट क्लोज था इससे ऊपर होल्ड हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट इंडिकेशन हमें मिल रही है। वो क्या मिल रही है कि एक तो ये एक लो जो है वो प्राइस ने रिक्लेम किया है, जो कि थोड़ा बहुत बुलिश साइन है, ठीक है। और दूसरा जो लो है, जो मोस्ट रिसेंट लो है, वो उससे भी नीचे है। तो मिक्स जो है वो आपको सिनेरियोज यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट जो है वो इस टाइम मिक्स्ड सिनेरियो आपको देगा। यहाँ से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इजीली कि खास तौर पे अगर जो प्राइस एक्शन पे हम डिपेंडेंट रहे सिर्फ कैंडल्स पे, तो यहाँ पे ज़रा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि हमें नीचे मूव आएगा या ऊपर मूव आएगा, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे है प्राइस, वहाँ पे से नीचे अभी ट्रेड करिए, तो उसकी हम डिटेल में देखेंगे लो टाइम फ्रेम पे। लेकिन जो वीकली चार्ट है वो 7 दिन उसने ट्रेड करना है, तो उसने वो ये भी हो सकता है कि ये नीचे आए इस रेजिस्टेंस की वजह से और प्राइस वापस फ्लिप कर जाए इस वजह से कि ये जो ये वाला लो था ये होल्ड हुआ है लास्ट वीक में। तो वीकली चार्ट में आप दोनों ही जो है वो सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो इंडिकेशंस हैं। ये भी बुलिश इंडिकेशन है कि प्राइस ने वो पिछला एरिया वापस रिक्लेम किया है, और बेरिश इंडिकेशन ये है कि क्योंकि हमारे पास दो लो हैं, मोस्ट रिसेंट लो भी और ये वाला लो भी, तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड ही सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं वीकली चार्ट पे। तो बेटर जो हमें मिल जाएगा आइडिया वो डेली चार्ट से मिलेगा। अच्छा, ये आप देखें कि ये जो ये वाला लो है वीकली पे, वो आप यहाँ पे देखें वही लेवल जो है वो डेली में रिजेक्शन दे रहा है। और दूसरी बात, ये जो लोएस्ट क्लोज की मैंने बात की है, कल वाली जो कैंडल है उसके नीचे भी क्लोज हुई है। अभी जो डेली इंडिकेशन है ना हमारे पास, वो ये है कि प्राइस जो है जब तक ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया ही हम इसको काउंट कर लेते हैं, यहाँ से नीचे है, तो लाइकली सिनेरियो अभी भी यही है कि हम नीचे फॉल करें। जो मैंने आपको ये वाला एरिया बताया हुआ है कि ये वाला जो लो है वो मार्केट यहाँ पे उठाने आए 17,600 वाला। तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन मिल जानी है कि जो मार्केट है वो मार्केट जो है वो ये वाला लो उठाने आएगी या हमें एक बाउंस मिलेगा ऊपर को। तो क्लियर हमें हो जाएगा थर्सडे को। अच्छा, दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है, अभी जो ना क्लियर, अभी जो क्लियर मार्केट डायरेक्शन में बता रही है वो नीचे की है। वो क्यों? क्योंकि हम जो वीकली जो हमारे पास सपोर्ट है उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पे वापस मूव आए और यहाँ से अगर दोबारा प्राइस रिजेक्ट हो तो वापस नीचे। अच्छा, एक तो सिनेरियो ये है कि जब तक प्राइस 19,440 से नीचे है तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि प्राइस नीचे को आए, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा ये है कि प्राइस जो है वो ये वाला जो एरिया है वो रिक्लेम करे वापस यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक क्लियर जो है वो रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो हम बुलिश सिनेरियो की फिलहाल बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर रेजिस्टेंस जो है बिल्ड हो चुका है, तो हम नहीं बात कर सकते कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। या तुक्केबाजी पे चल तो सकता है कि हम तुक्के लगा लें यहाँ से ऊपर चल जाएगी, यहाँ से ऊपर चल जाएगी, लेकिन टेक्निकली कोई इंडिकेशन नहीं है कि प्राइस जो है वो वहाँ से ऊपर जाएगी। हम अगर हम सिर्फ ये जो मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन है इसको हमारे जहन में रखें, ठीक है। तो
यहाँ से प्राइस अगर वापस रिक्लेम होती है फिर यहाँ से क्लियरेंस हमें मिल सकती है, जो प्राइस है जो वो 20,800 या 21,000 का हमें मूव देगी अगर ये 19,500 वाला एरिया रिक्लेम होता है। तो नहीं होता तो ज़्यादा जो चांसेस है वो यही है कि यहाँ से हमें पुश जो है वो नीचे मिले एज लॉन्ग एज ये जो एरिया है वो होल्ड हो। अच्छा, 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है कि क्लियरली जो है वो ये एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं ट्रेंड लाइंस जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन एक कॉन्फ्लेंस ऐड करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी ट्रेंड लाइन टूटती है तो उनका यही मकसद होता है कि प्राइस अब नीचे जाएगी यहाँ पर आए, अगर डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, तो मोस्टली क्या आता है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आती है एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लस्टर बने हैं रेजिस्टेंस के, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, दूसरा ये जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे। तो एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा 19,500 तक, जो कि प्राइस को ब्लॉक करेगा ऊपर जाने के लिए। तो अगर ये टूटता है तो फिर हमें जाहिर बात है एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे कि हमारे पास अब सिनेरियो यही है, क्योंकि प्राइस एक्शन ये जो है वो स्पोर्ट्स जो उसकी थी वो टूट चुकी हैं, तो ज़्यादा लाइकली सिनेरियो यही है कि प्राइस नीचे गिरेगी। अच्छा, ट्रेंड लाइन मैं क्यों यूज़ नहीं करता, अब यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन का वैलिड होना ये होता है कि उसको मैक्सिमम जो मिनिमम जो है वो 3 टचेज हों तो आपकी ट्रेंड लाइन जो है वैलिड होती है। अब ये देखें, ये यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी टच है, बाउंस, वो एरिया जो प्राइस को बाउंस करे, ठीक है, तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। लेकिन अब मैं इसको यूज क्यों नहीं करता, वो उसकी वजह ये है कि अब ये देखें, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे भी मूव हो सकती है, यहाँ पे ये एडजस्ट हो सकती है। अब ये जो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है ये एडजस्ट नहीं होता, अगर ये यहाँ पे है ना तो ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको ऊपर मूव कर दूंगा तो जाहिर बात है ये रेजिस्टेंस है ही नहीं इस एरिया में, ठीक है। तो अब पहले ट्रेंड लाइन का जो उसकी सपोर्ट यहाँ पे थी, अब ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे, मतलब ये आप ट्रेंड लाइन जो है वो आपको बायस्ड रखती हैं एक ही डिसीजन पे। अब ट्रेंड लाइन ये भी वैलिड है, अब यहाँ पे एक टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है और यहाँ पे भी टच है और प्राइस बाउंस भी कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेंड लाइन यूज करनी है तो मैं यही कहूँगा उसे बस एक कॉन्फ्लेंस के लिए आप यूज करें, ताकि एक उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज ना करें, क्योंकि ये अब आपके सामने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी थी, ये भी वैलिड है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी थी तो ये भी वैलिड है। तो बेहतर यही है कि आप फोकस करें कि आप जो हॉरिजॉन्टल्स लेवल है ना उस पर फोकस करें, ताकि क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, वो आपको एक चीज़ पे बायस्ड नहीं रखते। मतलब अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो रेजिस्टेंस टूट गया है, सपोर्ट टूटी है तो वो सपोर्ट टूट गई है, तो बायस्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा ये सपोर्ट टूटी हुई है, तो जब तक ये सपोर्ट वापस रिक्लेम नहीं हो जाती, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये सपोर्ट आप ये जो नीचे फेंक देगी। रिक्लेम होती है तो आपको बुलिश इंडिकेशन मिल जाएगा, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन दे देता है हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो होते हैं। तो बिटकॉइन के लिए इतना ही। अगर जब शॉर्ट इसका ओवरव्यू यही है कि जब तक प्राइस इस एरिया से नीचे, लाइकली सिनेरियो यही है कि प्राइस नीचे जाए। बाकी जो है वो हमें क्लियरेंस मिल जाएगी। थर्सडे को सीपीआई डाटा जो है वो रिलीज होगा, ये आप देख भी ले, यहाँ पे थर्सडे को जो है वो रिलीज होगा 8:30 पाकिस्तान का टाइम है, जीएमटी टाइम है ये, पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंगली ये 5:30 पे रिलीज होगा। और अगर आप डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में आप जीएमटी को अपने टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीपीआई डाटा जो किस टाइम में रिलीज होगा। तो उस दिन जो है वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो क्योंकि आप यहाँ पे देखें प्राइस जो है वो एक ही जगह पे स्टक है काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि मार्केट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव होगी, क्योंकि सीपीआई के बाद हमें ये भी इंडिकेशन मिल जाएगी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो जॉब्स डाटा की बेस पे सेट होता है और उसके बाद इन्फ्लेशन डाटा की बेस पे सेट होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।